नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। जब समस्याएं हो जाए बहुत ज्यादा गंभीर तो चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है और समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती है गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश हल्ला बोल में इस हफ्ते हम बात करेंगे स्कूल में फीस बढ़ोतरी की। आखिर क्यों हर साल प्राइवेट स्कूलों में फीस की बढ़ोतरी की जाती है? प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बेलगाम क्यों हो रही है? हर साल फीस में भारी बढ़ोतरी क्यों कर दी जाती है? जी हां, हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी शिक्षा ले, उसे पढ़ाई का अच्छा माहौल मिले। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? शायद नहीं, क्योंकि गरीब और मिडिल क्लास परिवार अपने बच्चों को अच्छे और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की बेलगाम फीस उनके बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से दूर रखती है। प्राइवेट स्कूलों की फीस और खर्चे इतने महंगे होते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास परिवार बच्चों का दाखिला इन प्राइवेट स्कूलों में कराने से पहले 1000 बार सोचते हैं। प्राइवेट स्कूलों में महंगी फीस की मार झेल रहे माता पिता के साथ अब अन्याय हो रहा है और उसके खिलाफ अब वो आवाज भी उठा रहे हैं। पेरेंट्स का कहना है कि स्कूल बाजार दर से महंगी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य करता है, जो सरासर अनुचित है और गैर कानूनी है। अभिभावकों ने मांग की है कि फीस वृद्धि को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और पारदर्शी शुल्क संरचना लागू की जाए। सवाल यहां पर यह बनता है कि क्या निजी स्कूल की मनमानी के खिलाफ कोई कानून बनेगा या फिर अभिभावक यूं ही परेशान होते रहेंगे? क्या फीस बढ़ोतरी के खिलाफ सख्त नियम बनेंगे? तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर आप देख सकते हैं, हमें कॉल करें 01161362144 पर और अपनी समस्याएं आप इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ शेयर कर सकते हैं। क्या आपके आसपास भी ऐसे स्कूल्स हैं जो मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं, या आपके बच्चे भी इन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं जहां पर हर साल फीस की बढ़ोतरी होती है और फीस के साथ साथ अन्य खर्चे भी ऐसे होते हैं जिनके लिए मनमानी वसूली ये प्राइवेट स्कूल्स करते आए हैं? तो अब एडमिशन का टाइम है और एकेडमिक ईयर की शुरुआत हो रही है। अप्रैल से स्कूलों में दाखिले होते हैं, तो उससे पहले जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो कुछ महीनों पहले से ही शुरू हो जाती है। तो अब वो समय है जब एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे और उसके बाद एडमिशन्स शुरू हो जाते हैं और आम आदमी को, इन अभिभावकों को ये महंगे फीस की मार झेलनी पड़ती है। और चलिए लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट देखिए इस मुद्दे पर। आपको बता दें कि लगातार प्राइवेट स्कूल की अगर बात करें, लगातार फीस की बढ़ोतरी का मामला सामने आया है। हमारे साथ कुछ युवक लोग बैठे हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि जो प्राइवेट स्कूल है किस तरह की वो जो फीस है, चाहे एडमिशन फीस हो चाहे वो बुक्स रेट हो, किस तरह से देखते हैं। सर क्या नाम है? नाम मेरा कृष्ण लाल है। स्कूलों की पढ़ाई के विषय में जो स्कूलों ने फीसें बढ़ा रखी हैं, समय पर ना देने पर बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता है, उनको नाम काटने की धमकी दी जाती है। और भाई हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके कुछ बने, तो इस पर्पोज को लेकर के आदमी चाहे चोरी करे, डाका मारे या भूखा रहे, प्यासा रहे, मेहनत करे, मजदूरी करे, अपने बच्चों को हर एक तरह से अपने बच्चों को सुविधा देना चाहता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल चाहे वो एससी समाज का हो, उसके लिए जो छूट है वो भी पूरी छूट नहीं दी जाती और फीस को पूरी की पूरी वसूल करने की नीयत रखते हैं। और कोई समय मांगा जाता है तो उनके अधिकारी प्रिंसिपल वगैरह वो बदतमीजी से पेश आते हैं। मेरा निवेदन है कि इन प्राइवेट स्कूलों पर ऐसा संकोच अंकुश लगाया जाए ताकि गरीबों के और अमीरों के सबके एक समान बच्चे पढ़े। और एक जी बात करें, क्योंकि अब से पहले जो एग्जाम हुए थे उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी आए थे जिनका फीस न भरने के कारण उनको रोल नंबर स्लिप भी नहीं दी गई थी। ऐसा होता है जी, कई बच्चों की रोल नंबर स्लिप वगैरह रोक देते हैं, नाम काट देते हैं, तो माँ बापों को बड़ी परेशानी होती है। जब वो पैसे की अदायगी ले लेते हैं पूरी एक एक पैसे की, तब उन बच्चों की जो है जर्नी देते हैं जी वो, नहीं तो वो जर्नी रोक के बैठ जाते हैं। बच्चा आगे पढ़ नहीं सकता, किसी स्कूल आगे दाखिल नहीं हो सकता, बड़ी परेशानियों का मुकाबला करना पड़ रहा है। इस सरकार से निवेदन है और आप हमारी इस निवेदन को ऊपर तक पहुँचाएं कि इन स्कूलों पर कुछ ऐसा अंकुश लगाएं जिसमें बच्चे सही मात्रा से पढ़ाए जाएं और कम फीस से पढ़ाए जाएं।
जी बिल्कुल। आपका सर, आपका अगर बात करें प्राइवेट स्कूलों में, बता रहे किस तरह से देखते हैं, कैसे जो प्रधान जी ने कह दी ठीक ही कह दी थी। तो मतलब कहीं ना कहीं ज़्यादा प्राइवेट लेते हैं हाँ जी, और कुछ मनमानी भी करते हैं। मनमानी तो पूरी करते जो अच्छा। गरीबों को कुछ समझते ही नहीं। तो सरकार भी इस पर गौर करना चाहिए। हाँ जी। तो बिल्कुल एक और हमारे साथ है, उनसे बात करना चाहेंगे। सर क्या नाम है? रमेश चंद। अगर बात करते हैं प्राइवेट स्कूलों की, बात करते हैं शिक्षा को लेकर बात करते हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि जो मनमानी इसमें जहाँ तक है सरकार की मंशा साफ नहीं है। सरकार नहीं चाहती कि गरीब बच्चे भी पढ़ें, इसीलिए सरकार प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने की मनमानी छूट दे रखी है और गरीब तबका गरीब ही रहे, ये सरकार की मंशा है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि इन पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि सरकार ने सरकारी स्कूलों को तो बंद करने का ठेका ले रखा है। काफ़ी सरकारी स्कूल बंद भी कर दिए गए हैं। उसका रीज़न भी यही है कि गरीब तबके के बच्चे ना पढ़ें और हमारी गुलामी करते रहें। लेकिन समस्याएं बताई हैं कि किस तरह की जो समस्याएं जो प्राइवेट स्कूल है वो इसमें आई हैं, साथ साथ जो पढ़ाई को लेकर उनका है कि गरीब जो लोग हैं वो किस तरह से, जो बच्चे हैं वो किस तरह से पढ़ाई पूरी कराई जाए, क्योंकि लगातार जो फीसें बढ़ रही हैं, चाहे बुक्स का रेट हो, चाहे वर्दी का रेट हो, चाहे उनका एडमिशन रेट हो, तो हर साल उनको बढ़ाया जाता है। तो आप देख रहे हैं नुहू से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। आज आपको बता दें कि लगातार अगर हम प्राइवेट स्कूलों की बात करें, लगातार इस तरह के केसेस आ रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं मनमानी फीस अपनी बढ़ाते हैं। तो उसको लेकर हम आम जनता की भी सलाह ली है और साथ ही साथ आज हमारे साथ नुहू के जो शिक्षा अधिकारी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करना चाहेंगे आखिर किस तरह की जो फीस है वो बढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूलों, अगर वो किस तरह से कार्रवाई होती है उनके ऊपर भी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर्वप्रथम मैं आपका इंडिया न्यूज़ का जो कि मेरे से आपने वार्ता किया, मैं सर्वप्रथम धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आपने कहा कि प्राइवेट स्कूल्स जो है उनकी फ़ीस का मामला है, प्राइवेट स्कूल्स फॉर्म नंबर 6 है उसमें अपनी फ़ीस का हवाला देते हैं। उसके बाद आगे यदि वो फीस बढ़ाते हैं तो विभागीय नियम है और विभागीय नियमानुसार ही वो अपनी फ़ीस बढ़ा सकते हैं। उससे अतिरिक्त यदि वो फीस बढ़ाते हैं और उनकी यदि शिकायतें प्राप्त होती हैं तो नियमानुसार हम उन पर कार्रवाई करेंगे। डी साहब बात करते हैं कि जो उनकी जो सालाना जो फीस होती है कितने % वो बढ़ा सकते हैं? जैसा मुझे विदित है कि वो अपना फॉर्म नंबर जो 6 है जो कि ऑनलाइन आता है, हम और आप देख सकते हैं फॉर्म नंबर 6 को, उससे वो 10% तक की व्यवस्था है, 10% तक ही फीस बढ़ा सकता है। उससे ज़्यादा यदि वो फीस बढ़ाता है तो वो गलत है और कोई भी गार्जियन, अभिभावक, विद्यार्थी इसकी शिकायत करता है तो हम उन पर कार्रवाई के लिए लिखेंगे विभाग को। सर बात करते हैं क्योंकि अब से पहले हमने देखा कि पिछले सेशन की अगर बात करते हैं जहां पर 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम हुए थे, वहां पे कुछ केसेस ऐसे आए थे कि प्राइवेट स्कूलों ने कुछ फीस ज़्यादा होने के कारण उनकी रोल नंबर स्लिप रोक दी गई थी और वो बच्चा एग्ज़ाम नहीं दे पाया था। तो इस तरह का अगर कोई केसेस आते हैं तो किस तरह की कार्रवाई इसमें? मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा कि विद्यार्थी का अपना फंडामेंटल राइट है, विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करना उसका अपना हक है। और यदि कोई भी स्कूल इस प्रकार की यदि अव्यवस्था करता है कि बच्चे का रोल नंबर नहीं देता है तो मैं आपके सामने एक जिला शिक्षा अधिकारी इस बात को कहना चाहूँगा कि उस पर तुरंत एक्शन हो, बशर्ते वो मेरे पास शिकायत समय पर पहुँच जाए। कोई भी स्कूल और सभी स्कूल संचालकों से भी मेरा निवेदन है कि वे विभागीय नियमों को फॉलो करें और नियमानुसार जो नियम हरियाणा सरकार के विद्यालयों में लागू हुई है उन पर लागू है। उनकी फीस इतने लंबे समय तक पेंडिंग क्यों रह जाती है? भाई नियम है, नियम के तहत नॉन पेमेंट पे उनका नाम कटना चाहिए, माता पिता को समय पे पता होना चाहिए। लास्ट टाइम ऐसा करते हैं तो बच्चों के प्रति ठीक नहीं है और विभाग भी इस बात को सहन नहीं कर पाएगा। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ डीओ साहब जिन्होंने आज जो प्राइवेट जो स्कूल हैं इनको बारे में बताया कि अगर इस तरह की कोई अगर मनमानी फीस बढ़ाता है या फिर उनको किसी बच्चे का अगर रोल नंबर स्लिप अगर रोकता है तो उनके खिलाफ सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और हिदायत भी दी है कि अगर ऐसा कोई भी पाया गया तो किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आप देख रहे हैं नुहू से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप ये नंबर देख सकते हैं 01161362144। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि किस तरीके से ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ये मनमानी कर रहे हैं और फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अपनी आवाज़ भी उठा सकते हैं। तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपकी आवाज़ सुनेगा और उसे
नेताओं तक, शासन प्रशासन तक पहुंचाएगा, जिससे इसका समाधान भी हो पाएगा। तो स्कूलों की मनमानी से अगर आप भी परेशान हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और सीधा हमसे संपर्क करें। और एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनदीप सिंह। मनदीप सिंह, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। आप भी अपनी राय रख सकते हैं और किस तरीके से ये स्कूल वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्या आपका भी ऐसे कोई एक्सपीरियंस रहा? तो शायद उनसे संपर्क टूट गया, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आम जनता फीस बढ़ोतरी को लेकर खासा त्रस्त है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और ये एक एसेंशियल चीज़ों में आता है, यानी कि ज़रूरी चीज़ों में आता है। शिक्षा आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, बच्चे बड़े होते हैं, इन स्कूलों का जो भार है वो भी माता पिताओं पर खासा बढ़ता हुआ नज़र आता है। और ख़ासकर बात करें इन प्राइवेट स्कूलों की, अच्छी शिक्षा के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ें। और चलिए अम्बाला से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मास्टर आर.के. कालिया। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। आप भी अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे को लेकर। नमस्कार जी। जी देखिए, गरीब तबका, दरमियाना तबका बेहद परेशान है। हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूलों में जाए, अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा उसे हासिल हो। मैं तो एक ही बात कहूंगा आपके चैनल के हवाले से, ये जो सरकार को, जो निजी स्कूलों के संचालक हैं, उनसे संवाद करना चाहिए। रूबरू बैठ के इनकी बैठकें हों, मीटिंग्स हों और कोई कड़ा फैसला लिया जाए और कानून बनाया जाए। कानून इनको हिदायत दी जाए कि आप इस कानून के दायरे में रहेंगे, तभी एक आम नागरिक, एक आम शहरी का जो बच्चा है वो अच्छी शिक्षा ले सकता है। थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी सरकार को, थोड़ा इसके खिलाफ थोड़ा सा एक मन बनाना पड़ेगा, तब जाकर सुधार होगा। आपका मुद्दा बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आर.के. कालिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और बिल्कुल आम जनता की यही मांग है कि इस चीज़ का समाधान होना चाहिए। कोई ठोस कानून इन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ ज़रूर बनना चाहिए, ताकि इनकी जो मनमानी है वो रोकी जा सके। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनदीप सिंह। मनदीप जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। आप भी अपनी राय रख सकते हैं। जिस तरीके से मनमानी हो रही है इन प्राइवेट स्कूलों की, फीस को लेकर ये बढ़ोतरी करते रहते हैं। शायद संपर्क इनसे नहीं हो पा रहा है, दोबारा इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो अपनी टीवी स्क्रीन पर आप ये नंबर देख सकते हैं। और फरीदाबाद से रमन शर्मा हमारे दर्शक जुड़ गए हैं। रमन जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। आपकी क्या राय है, जिस तरीके से हर साल ये जो प्राइवेट स्कूल्स है ये अपनी मनमानी करते हैं, फीस में बढ़ोतरी करते हैं, इसे लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को चुना, क्योंकि ये वो मुद्दा है जिस मुद्दे पर कभी हमारे देश की किसी राजनीतिक पार्टी की नजर नहीं जाती, किसी राजनेता की नजर नहीं जाती, क्योंकि उनकी जब भी नजर घूमती है वो नजर कहीं ना कहीं जाति के इर्द गिर्द घूमती रहती है कि किस तरीके से जातियों के थ्रू जातिवाद की राजनीति की जाए, राजनीतिक रोटियां सेकी जाए और किस तरीके से उसके जरिए से सत्ता तक पहुंचा जाए जी। जबकि देश में जो सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा होता है वो शिक्षा होता है, और शिक्षा के लिए सरकार की तरफ से कोई कार्य नहीं किया जा रहा, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो प्राइवेट स्कूल के जो संचालक हैं वो मनमाने ढंग से फीस वसूली कर रहे हैं, और फीस वसूली के साथ साथ जो बच्चों का जो भविष्य बनना चाहिए, कुछ बच्चे तो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे, क्योंकि वहां जो फीस वसूली जा रही है वो इतनी ज्यादा है कि उसको उनके माँ बाप अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो सरकार का ध्यान इस पर तो है नहीं, सरकार का ध्यान जातियों पर है कि इस जाति को कैसे लुभाया जाए, उस जाति को कैसे लुभाया जाए,
और सरकार बिल्कुल आंख बंद करके बैठी है, और कहा जाए तो सरकार बिल्कुल गूंगी बहरी हो चुकी है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिक्षा का लेवल कहाँ जाता है, शिक्षा कहाँ गिर रही है, कहाँ क्या हो रहा है शिक्षा से, या शिक्षा का क्या स्तर इस समय देश और प्रदेशों में चल रहा है, इससे कोई फर्क सरकार को नहीं पड़ता है। कहा जाए तो यही है कि सरकार को कुछ नहीं तो एक कानून कम से कम इन प्राइवेट स्कूल संचालकों के लिए भी लाना चाहिए, जिससे कि ये जो अत्यधिक फीस वसूली जो करते हैं, हर साल जो बढ़ा दी जाती है फीस, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जाए, और जो छोटे छोटे बच्चे, जो छोटी छोटी क्लास के बच्चों से 5-5, 6-6 हजार रुपए पर मंथ की जो फीस वसूली जा रही है, उस पर कहीं ना कहीं रोक लग सके। बिल्कुल। रमन जी, क्या आपके बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? जी हाँ, मेरी एक बेटी है, वो भी पढ़ती है, और उसकी भी मैं हर महीने 5,000 रुपए महीने की फीस भरता हूँ। यानी हर 3 महीने बाद उसका मुझे 18 से 20 हजार रुपए पे करना पड़ता है उसके स्कूल में। वो किस लिए? क्योंकि हमारा टारगेट ये, हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, मगर उसके एवज में हमसे क्या वसूला जा रहा है ये तो हमें ही पता है ना, कि किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं हम, और किस तरीके के सोर्सेस हमारे पास हैं जिनसे हम पैसा अर्न करते हैं। उतना पैसा होने के बावजूद भी हम अपने बच्चों को वहां तक पढ़ा पा रहे हैं। अगर हमारे पास थोड़ा सा भी पैसा नहीं होगा तो फिर हम अपने बच्चे की फीस ही नहीं भर पाएंगे। बिल्कुल, उसके बिल्कुल। बाद क्या होगा, वो स्कूल से नाम काट देंगे, या फिर हमारे ऊपर लेट फीस का जुर्माना लगा देंगे। लेट फीस का जुर्माना भी उनकी मन मर्जी मुताबिक चलता है कि 50 रुपए रोज का लेट फीस का जुर्माना लगेगा। कहा जाए तो अगर हमने फीस अगर 1 महीने लेट कर दी तो हमारे ऊपर 50 रुपए रोज से वही बढ़ जाएगा 1500 रुपए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए कि कम से कम लोगों का जो शिक्षा के प्रति जो झुकाव है, जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे जो देश का भविष्य है, उनको अच्छी शिक्षा मिले, और बेहतर शिक्षा के साथ वो भी अपना भविष्य बना सकें। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रमन जी, बिल्कुल सही बात आपने कही है, और ज़रूर आपकी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाई जाएगी, और इंडिया न्यूज़ ज़रूर चाहेगा कि जल्द इस मुद्दे का समाधान हो, क्योंकि ये आम आदमी के जेब से ही मुद्दा जुड़ा हुआ है। और एक बार फिर से मनदीप सिंह हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनदीप जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। आप भी अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे को लेकर, अपनी बात शेयर कर सकते हैं। जी, पहले तो आपको राम राम जी। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी को राम राम जी। जी, जो मुद्दा फीस बढ़ोतरी का है जी, पहले भी मैंने कॉल की थी आपको, 27 तारीख को कॉल की थी। मनजीत सिंह लहंगे वाला बात कर रहा हूँ जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपके चैनल के माध्यम से रोज आवाज उठाता हूँ। पहले पानी का मुद्दा था, उसके बाद में जो अवैध हथियारों वाला मुद्दा आ गया, और अब ये मुद्दा आ गया। जो समस्या है ये बच्चों की फीस बढ़ोतरी की, इसके ऊपर सरकार को एक कानून बनाना चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई स्कूल इससे ज्यादा फीस लेता है, पहले तो सरकार को एक कानून ऐसा बनाना चाहिए, सरकारी जो सहूलतें हैं उन्हीं लोगों को मिले जिसके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े। मिडिल क्लास फैमिली वही होती है जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाकर पढ़ाई कराती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मनदीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और नेक्स्ट दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से गिरधारी लाल। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। आप भी अपनी राय रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार जी। जी, अभी जो जिलाधिकारी जी कह रहे थे, बता रहे थे कि भाई 10% का बढ़ा सकता है प्राइवेट स्कूल। ये तो बात ठीक है, चलो जी 10% महंगाई बढ़ती है तो बढ़ जाए, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन जिन्होंने उन्होंने ये 10% का तो बता दिया, लेकिन फर्स्ट में जब दाखिला होता तो उसका मतलब फीस कितनी लगती है सरकार के नियम अनुसार, वो तो उन्होंने नहीं बताया। तभी तो अभी आपको तभी तो पता चलेगा भाई मैंने जैसे 1000 रुपए दिए, अगले साल मान लो 1110 रुपए देगा वो, तो ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई फर्स्ट में जब दाखिला कराने जाता है तो उसकी फीस सरकार के नियम अनुसार कितनी स्कूल ले रहा है, उसके हिसाब से ले रहा है, या अपनी मनमर्जी से लगा के ये कह रहा है भाई
फर्स्ट का दाखिला इतने में है। ये भी तो मतलब खुलासा होना चाहिए ना। जैसे कोई भी अधिकारी है सरकारी, जिला शिक्षा अधिकारी है या शिक्षा विभाग है, उसको इसको ओपन करना चाहिए कि भाई फर्स्ट में जाओगे तो इतनी फीस सरकार के नियम अनुसार देनी पड़ेगी प्राइवेट स्कूल को। तभी तो पता चलेगा कि भाई हम 10% खुद ही ना हिसाब लगा लेगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज को उठाया जाएगा। बहुत शुक्रिया गिधारीलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और अगले दर्शक किशनलाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशनलाल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। आप भी अपनी बात रख सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं इस मुद्दे के खिलाफ। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं किशनलाल गिरावड़िया आपको नमस्कार करता हूँ जी। राम राम जी। जी मैडम जी, जैसे बच्चों के नए दाखिले होते हैं तो हर साल बढ़ाते हैं फीस को, और जो है एडमिशन चार्ज भी लेते हैं, ये माफ करवाना चाहिए जी एक तो जी। और जी जैसे फीस की बढ़ोतरी हर साल करते रहते हैं जी, एक ही फीस रख देनी चाहिए जी, निजी स्कूलों की भी और सरकारी स्कूल की भी एक फीस करवा देनी चाहिए जी, जिससे विद्या में देश आगे बढ़ सके। कि मानते कि एक स्कूल में इतने बच्चे सरकारी में नहीं पढ़ पाएंगे तो इनकी भी एक ही फीस करवा दी, टीचरों की भी एक ही तनख्वाह करवा दी। जैसे 50,000 लेता गवर्नमेंट में टीचर, तो निजी स्कूल में 50,000 टीचर की तनख्वाह करवा देगी। ठीक है, बिल्कुल किशनलाल जी आपकी आवाज को उठाया जाएगा, बिल्कुल इस मुद्दे को शासन प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा। शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। और फरीदाबाद से अगली दर्शक रेखा हमारे साथ जुड़ गई है। रेखा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर जो लगातार फीस बढ़ोतरी हो रही है प्राइवेट स्कूलों में? हाँ जी नमस्कार मैम, मैं भी ये जो इश्यू है इसको उठाना चाहती हूँ कि जो आज हर पेरेंट को परेशान कर रहा है मैम, स्कूल फीस और एक्स्ट्रा चार्जेस का बोझ हो जाता है पेरेंट्स के ऊपर। हर साल जो स्कूल है वो बिना किसी प्रॉपर रीजन के फीस बढ़ा देते हैं। इसके साथ साथ पेरेंट्स को फोर्स भी करते हैं कि बुक सिर्फ स्कूल के थ्रू ही या फिर उनके फिक्स्ड शॉप से ही लें, और जहाँ रेट मार्केट से काफी ज्यादा यूनिफॉर्म के साथ भी वही प्रॉब्लम है कि सस्ती मिल जाती है लेकिन स्कूल वाले अलाउ नहीं करते हैं कि भाई हमारे यहीं से लीजिए। ये सब मिलकर एजुकेशन को बिजनेस बना रहे हैं। जो पेरेंट्स मेहनत से कमाते हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा बर्डन बन चुका है। और बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पेरेंट्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन महंगी फीस और कंपल्सरी परचेजेस उनका रास्ता नहीं है। बिल्कुल। तो मेरी गवर्नमेंट से और एजुकेशन अथॉरिटी से डिमांड है कि स्कूल की फीस पर कंट्रोल किया जाए, पेरेंट्स को चॉइस मिलनी चाहिए और यूनिफॉर्म्स की भी उनकी मर्जी होनी चाहिए कि भाई कहाँ से लेनी है, और ट्रांसपेरेंसी हो इसमें। एजुकेशन सबका हक है मैम, ये लग्जरी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रेखा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो लगातार आपने भी सुना किस तरीके से दर्शकों ने अपनी बात रखी, अपनी राय रखी है इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि ये आम जनता से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है और हर साल जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, उनको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर चाहे से वो क्वार्टरली फीस भरे, हाफ ईयरली अगर फीस भरे या एनुअली फीस भरे, हर साल प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी होती है जिससे आम जनता त्रस्त है। और हल्लाबोल में हम हर दिन ऐसा ही मुद्दा उठाते हैं जो आम जनता से सरोकार रखता हो और सीधा उनसे जुड़ा हुआ हो और उनकी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हल्लाबोल में इतना ही। नमस्कार।